वेल हाय एवरीवन। वेलकम टू जीनियस स्टडी पाठशाला स्टडी हब में आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीनियस स्टडी पाठशाला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है ज्योग्राफी के ऊपर, जिसमें ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, और ये यूज़फुल है स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। एंड हाँ, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन। The Puna grassland ecoregion is found in which of the following continent? जो पूना ग्रासलैंड इको रीजन है ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। तो इसका लोकेशन ये है इसका लोकेशन, ये दिख रहा है आपको। दिस इज़ साउथ अमेरिका। ओके, तो ये जो भी है ये है हमारा पूना ग्रासलैंड। एंड हाँ, ये ऐसी फ़ोटो है। आइए हम देखते हैं पूना ग्रासलैंड किसे कहते हैं। पूना ग्रासलैंड इको रीजन इज़ फाउंड इन द सेंट्रल एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिसमें सेंट्रल एंडीज माउंटेन में पाया जाता है। द टर्म पूना encompasses diverse ecosystem of the high central Andes above 3,200 to 3,400 meter. It is found above the tree lines at 3,200 to 3,500 meter elevation. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको ये पता चला ना कि किस में पूना ग्रासलैंड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ ए मार्गो ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो दशरथ ए मार्गो है, जिसे कहा जाता है डेजर्ट ऑफ डेथ, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान। ओके, अफ़गानिस्तान। तो ये है उसका लोकेशन। ये देखिए आप, ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है ईरान। ओके, तो ये सारा जो ये रीजन है ये है दशरथ ए मार्गो का। ओके, तो ये देखिए आप उसकी तस्वीर, यह है दशरथ ए मार्गो जो कि पाया जाता है अफ़गानिस्तान में। ओके, तो दशरथ ए मार्गो इज़ अ डेजर्ट रीजन इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ हेलमंद एंड निम्राज इन अफ़गानिस्तान, और ये 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इक्वेटोरियल क्रॉप? इसमें से इक्वेटोरियल क्रॉप नहीं है, तो वो है बनाना। बनाना इज़ नॉट एन इक्वेटोरियल क्रॉप। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स किसे कहते हैं? ये कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स कहते हैं। एंड ओशनोग्राफी इसे कहते हैं, जो कि हमारे ओशन में समुद्री जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज्ड हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने प्रपोज्ड किया था? ये प्रपोज्ड किया था कॉपरनिकस ने ये इसकी प्रपोज्ड किया था। ये है कॉपरनिकस ने प्रपोज्ड ये किया था कि अर्थ हमारे बीचों बीच रहता है। ये है अर्थ
सन हमारे बीच में रहता है, और जो कि इसके जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून जो कि इसके अतराफ रिवॉल्व करते हैं। यह है कॉपरनिकस। ये इसकी तस्वीर है कॉपरनिकस की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यह है एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, जो ये ग्रेनाइट है, हमारे जो फ्लोरिंग रहते हैं घर पे, जैसे कि मार्बल या फ्लोरिंग जो हमारी रहती है, ये इस ग्रेनाइट की बनती है। ओके, तो 7th क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गेसर इज लोकेटेड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज, ओल्ड फेथफुल गेसर इज लोकेटेड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये पाई जाती है यूएसए में, यूएसए में, यूएसए। इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये है गेसर वाटरफॉल, गेसर ओल्ड फेथफुल। ओके, तो ये है उसकी तस्वीर। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इज लोकेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर ऑफ डायमंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर ऑफ डायमंड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेल्जियम में, ये पाया जाता है बेल्जियम में। ओके, तो 9th क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस इज अबंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, मार्स में कौन सी एटमॉस्फेरिक गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2 पाई जाती है। एंड जो नाइट्रोजन गैस है, ये हमारे जैसे कि लेस या कुरकुरे पैकेट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओके, तो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, लैंड ऑफ 1000 लेक किसको कहते हैं? लैंड ऑफ 1000 लेक हमारे फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। एंड फिनलैंड की कैपिटल और करेंसी है फिनलैंड हेलसिंकी यूरो। नॉर्वे की है नॉर्वे ओस्लो क्रोन, स्वीडन की है एम्स्टर्डम यूरो। ओके, तो ये है इसका आंसर। तो ये देखिए, मैंने ये टेबल फॉर्म में आपको बताया है, जैसे कि ये है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, बाइकल फ्रेश वाटर इन रशिया, डीपेस्ट जो लेक होती है वो है बाइकल। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये है लेक सुपीरियर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, लेक सुपीरियर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट इज़ इन कैस्पियन सी, बाउंडेड बाय ईरान, ओके। रशिया, कजाकिस्तान, अज़रबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती है। सॉल्टेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ डेड सी, इट इज़ डेड सी, जो कि पाई जाती है इज़राइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक में। लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ डेड सी बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन। एंड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है सांबर लेक, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ कोल्लेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया इज़ चिल्का लेक इन ओडिशा। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड इन पुलिकेट लेक इन आंध्र प्रदेश। एंड इसका आंसर है ये, लैंड ऑफ 1000 लेक इज़ फिनलैंड। तो 11th क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यू मोर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन, न्यू मोर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो यह है न्यू मोर आइलैंड, जो कि पाया जाता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच, जो कि यहाँ है। ओके, यहाँ है
यहाँ ये है इसकी लोकेशन, न्यूमोर आइसलैंड की। एंड आज की डेट में न्यूमोर आइसलैंड सबमर्ज्ड हो चुका है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल बढ़ने के कारण ये सबमर्ज्ड हो गया है। ओके, तो द 12th क्वेश्चन है द planetoids are located between which among the following? It is located in Mars and Jupiter. It is located in Mars and Jupiter. It is located in Mars and Jupiter. Okay. The largest producer of rubber is Thailand. Largest producer of rubber is Thailand. थाईलैंड की करेंसी है बैंक का कैपिटल है बैंकॉक एंड करेंसी इज भाट। मलेशिया की है कोलालमपुर, करेंसी रिंगिट। ओके, तो थाईलैंड इज द लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडोनेशिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे एंड फोर्थ हमारा प्यारा भारत है। फोर्थ पोजीशन पे हमारा प्यारा भारत है। टुगेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल। टुगेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल। टुगेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल। तो ये है उसकी तस्वीर टुगेला की। 15th क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ रिंग्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स किसे कहते हैं? वो है गैलीलियो। ओके। 16th क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन। इट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। इट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ओके, तो ये है उसकी तस्वीर जो कि ये बनाया गया था हमारे सूर्यवरम 2 ने, किंग ऑफ सूर्यवरम 2 ने बनाया था। ओके, 12th सेंचुरी में बनाया था इसको। ये है उसकी तस्वीर कंबोडिया में। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल पाया जाता है कंबोडिया में, वो भी अंकोर वाट में। 17th क्वेश्चन है अमॉन्ग कैस्पियन सी, अरल सी, ब्लैक सी एंड रेड सी all are closed seas except okay except Red Sea. Except Red Sea. Except Red Sea. 18th question which of the following rivers make the eastern border of France? ओके, तो इसका आंसर है रिहाने। तो ये है उसकी तस्वीर। 19th क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साउथ ईस्टर्न एशिया। 20th क्वेश्चन है हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विथ स्टडी ऑफ माउंटेन। स्टडी ऑफ माउंटेन इज ओरोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड लिथोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ और फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो थैंक यू एवरीवन। इफ you like my video please like and share. Thank you and bye.